Hello children, welcome back to another video of Learn English with Ranjit मैम। आपका आपकी रंजीत मैम की क्लास में फिर से स्वागत है। विदाउट फर्दर डिले हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ये वीडियो है पोम नंबर 2 यानी कि विंड के बारे में, जिसमें मैं आपको स्टेंजा वाइज समझा देती हूँ। पोम की लाइंस रीड करूंगी और उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास में। विंड कम्स सॉफ्टली, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf। अब वर्ड टू वर्ड बताऊं तो विंड का मतलब सबको पता है मूविंग एयर। कम सॉफ्टली का मतलब है ब्लो जेंटली, आराम से, सॉफ्टली आप मतलब मूव करो। विंड को बोला जा रहा है, पोएट कह रहा है विंड से। शटर्स मतलब वुडन कवर्स ऑफ विंडो, विंडो में लकड़ी के जो कवर्स लगे रहते हैं ना, वो होते हैं वुडन कवर्स ऑफ विंडोज को बोलते हैं शटर्स। देन स्कैटर का मतलब यहाँ वहां बिखरे रहना, तितर बितर जैसे हिंदी में कहते हैं ना, मतलब स्प्रेड हेयर एंड देयर। एंड इसमें लास्ट वर्ड है थ्रो डाउन का मतलब है मेक फॉल, गिरा देना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है इसका, द पोएट रिक्वेस्ट द विंड, एक्चुअली पोएट रिक्वेस्ट कर रहा है विंड को टू कम जेंटली, कि आराम से, सॉफ्टली, जेंटली मीन सॉफ्टली। ही आस्क्ड इट नॉट टू ब्रेक द विंडो शटर्स, not to spread the papers, and not to throw books down from the shelves। So poet कहता है विंड को कि भाई कृपया करके प्लीज थोड़ा आराम से आओ, विंडो शटर्स को मत तोड़ो, पेपर्स को यहाँ वहां स्प्रेड मत करो, और बुक्स को उनकी शेल्फ से नीचे मत गिराओ। स्टेंजा 2 है, देयर look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again। सो थ्रू देम ऑल डाउन का मतलब साफ है कि मेड एवरीथिंग फॉल, हर चीज नीचे गिरा दी, है ना। तोर का मतलब कट और रिप्ड, फाड़ दिया। नेक्स्ट इज ब्रॉट रेन, यानी बारिश लेकर आ गई, कॉज्ड रेन टू कम। तो एक्सप्लेनेशन है इसका, बट द विंड डज नॉट लिसन। सो विंड बहुत जिद्दी है, यहाँ पे ये अपनी ताकत दिखा रही है, बिकॉज विंड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह एक्ट कर रही है। तो वो बोलती है द विंड डज नॉट लिसन, बिल्कुल भी सुनती नहीं है, कहना नहीं मानती, कुछ ढीठ बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। इट थ्रोज एवरीथिंग डाउन, वो हर चीज को नीचे गिरा देती है। टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स, बुक्स के पेजेस भी फाड़ देती है, एक बच्चे की तरह ही बिहेव कर रही है, जो बोला है नहीं करना वो वही करेगी। एंड ब्रिंग्स रेन क्लाउड्स विद इट, और साथ में बारिश के बादल भी लेकर आती है। तो जब नहीं चाहिए ना बारिश, तब बारिश होती है तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और जब चाहिए होती है तब ऑब्वियसली आती नहीं है। तो विंड अपना पूरा रंग दिखा रही है कि हाँ मैं तांडव मचाऊंगी। सो एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखना, बट द विंड डज नॉट लिसन, इट थ्रोज एवरीथिंग डाउन, tears the pages of the books, and brings rain clouds with it। Stanza 3, you are very clever at poking fun at weaklings यानी जो कमजोर लोग हैं, poking fun यानी मजाक उड़ाना। frail crumbling houses, बेचारे जो कमजोर घर बने हुए हैं, जैसे हट्स बनी हुई होती हैं, है ना, झोपड़ियां वगैरह। सो उनको बिखेर देती है। क्रम्बलिंग डोर्स, सारे के सारे जो डोर्स हैं, क्रम्बलिंग डोर्स, जो वीक डोर्स हैं, उनको पूरे को क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट, सबको हिला के रख देती है विंड। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो वर्ड टू वर्ड पहले बता देती हूँ। क्लेवर का मतलब यहाँ पे स्मार्ट है, जो कि होता ही है। पोकिंग फन का मतलब होता है मेकिंग फन ऑफ, यानी कि मजाक उड़ाना। नेक्स्ट है वीकलिंग्स का मतलब है वीक पीपल। क्रम्बलिंग या वीक पीपल या वीक थिंग्स। क्रम्बलिंग का मतलब है ब्रेकिंग, तोड़ना, फॉलिंग डाउन, है ना, तोड़ फोड़ कर देना, गिरा देना। राफ्टर का मतलब है वुडन बीम्स ऑफ अ हाउस। तो लकड़ी की जो बीम्स बनी हुई होती है ना, बीम ऊपर बनी हुई होती है, उनको हम राफ्टर बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, छत पे लगी हुई होती है ऐसे ऊपर। और विनोज का मतलब है सेपरेट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम वीक। विनो जो हम गेहूं छानते हैं ना, गेहूं छानते वक्त आपने देखा होगा, जो भी गलत उसमें चीजें होती, खराब चीज होती है, उसको निकाल देते हैं कचरे को, दैट इज कॉल्ड विनोइंग। तो सेपरेट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम वीक, तो वीक को हटा दिया जाता है और स्ट्रॉन्ग चीज वहां पे रह जाती है। तो यहाँ पे ऐसे ही कहा जा रहा है, लाइक रिमूविंग हस्क फ्रॉम ग्रेन। और क्रश का मतलब पता ही है, डिस्ट्रॉय करना। सो अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। द पोएट सेज दैट द विंड एंजॉयज मेकिंग फन ऑफ वीक थिंग्स। It destroys weak houses, doors, roofs, wood, and even weak people and their lives. The wind god separates weak things and crushes them. Stanza 4, he won't do what you tell him, so come let's build strong homes. Let's join the doors firmly,
practice to make our bodies firm and make our hearts steadfast. Do this and the wind will be friends with us. तो अब मैं इसका सीधा मीनिंग बता देती हूँ, जो जो मुझे लग रहा है टफ है. स्टेडफास्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग, बाकी सबका आपको पता ही है. ठीक है. फ्रेंड्स विद अस का मतलब है नॉट हार्मफुल टू अस, हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, फ्रेंड है. तो एक्सप्लेनेशन है, द पोएट सेज द विंड विल नॉट ओबे अस, विंड हमारी बात नहीं सुनेगी. इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, यानी शिकायत करने की बजाय, वी शुड मेक आवर होम्स स्ट्रॉन्ग, फिक्स द डोर्स प्रॉपरली. सो विंड को शिकायत करने के बजाय हम ये काम करें कि क्यों ना हम अपने घरों को ही स्ट्रॉन्ग बना ले, हमारे डोर्स को ही स्ट्रॉन्ग बना ले. एंड मेक अवर बॉडीज एंड हार्ट्स स्ट्रॉन्ग, और हमारे बॉडीज को और हार्ट को भी हम स्ट्रॉन्ग बना ले, ताकि कितनी भी तेज विंड आ जाए वो हमें ना हिला सके. इफ वी आर स्ट्रॉन्ग द विंड विल नॉट हार्म अस एंड विल बिकम अवर फ्रेंड. यानी विंड जो है, विंड बिकम्स फ्रेंड्स विद स्ट्रॉन्ग पीपल एंड स्ट्रॉन्ग थिंग्स ओनली. सो विंड को स्ट्रॉन्ग लोग और स्ट्रॉन्ग चीजें ही पसंद है, इसलिए अपने आप को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा. Stanza 5. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Blows out का मतलब है puts off. Roar का मतलब है makes loud sound. Flourish का मतलब है grow bigger and stronger. और praise का मतलब है speak good about. Explanation है इसका, the wind can put out weak fires, यानी जो कमजोर हल्की सी जो आग जलती है उसको बुझा देगी. बट इट मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर बर्न ब्राइटर एंड ग्रो. लेकिन जो तेज जब जलती है ना कोई फायर, तो फिर हवा से वो और तेज हो जाती है, तो स्ट्रॉन्ग फायर को और ब्राइटर बना देगी और ग्रो करेगी उसको. इन द सेम वे इट डिस्ट्रॉयज वीक पीपल. ठीक है. सो ये एक तरीके से इसका कंपैरिजन किया है, पर्सोनिफाई किया गया है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है यहाँ पर, जो पोएटिक डिवाइस होता है, क्योंकि इसे एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है विंड को. तो ये वैसे ही वीक पीपल को डिस्ट्रॉय कर देगी, बट मेक्स स्ट्रॉन्ग पीपल स्ट्रॉन्गर. द पोएट सेज वी शुड रिस्पेक्ट द विंड. रिस्पेक्ट द विंड मतलब वी शुड रिस्पेक्ट द पावर ऑफ नेचर, कि नेचर जितना सुंदर होता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है. तो वी शुड take care of this thing in our mind, and we should take care of this thing in our mind. We should take care, we should know the importance of the power of nature every day, not only one day जिस दिन जो nature है वो अपना इस तरीके का रूप दिखाता है, but every day. So the message through this poem is that poem teaches us that nature like wind is powerful. It destroys weak things but makes strong things stronger. Similarly in life, weak people suffer difficulties but strong people become stronger through challenges. तो जो कमजोर लोग होते हैं वो डिफिकल्टीज फेस करते हैं, और जो ताकतवर लोग होते हैं वो और ज्यादा ताकतवर होते जाते हैं. सो क्या करना चाहिए? वी शुड बिल्ड आवर body, our mind and heart to face problems in life. So we should always be ready. We should be strong enough to face the challenges and difficulties in our life. So this is all about this poem. Okay. So I hope इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी. अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ लिख के जाइएगा, एक प्यारा सा सजेशन, या हेलो मैम, थैंक यू मैम. ठीक है. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना बेटा, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके. अभी तो मैंने जल्दी में बनाई है, बाद में मैं आराम से थोड़ा डिटेल वीडियोस भी बनाऊंगी इनकी. और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड कजिन्स के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर.